Philippians chapter 8. Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. This is the living word of God. जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। आज 2 हफ्ते के बाद फिर आप सभी का शक्ल देख के बहुत खुशी हो रही है। और आज यहाँ पे जितने लोग आए हैं, आज महीने का 11th मंथ नवंबर का लास्ट संडे है, तो हम सभी परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हम सभी को हम लोगों ने जैसे कि हम लोगों ने लास्ट दिसंबर 1 या फिर जनवरी 1 को हम लोग मांग किया था कि हमें ये साल अच्छे से जाने के लिए ना, हम यहाँ पे जितने लोग हैं कोई इतना हमारे घर में किसी के भी घर में इतना दुख तकलीफ नहीं आया। और जो बीमार कोई था जो बीमार भी हुआ, एडमिट भी हुआ, फिर भी परमेश्वर ने हमें चंगाई दिया है। और आज यहाँ पे लास्ट संडे, हमें नवंबर का लास्ट संडे में हमें फिर से धन्यवाद देने के लिए आज यहाँ पे लाए, तो परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और मैं यही आशा करती हूँ कि हम सभी को आज भी संडे में यहाँ पे आज जो भी आशीष लेके परमेश्वर के घर में आए हैं, हम सभी आशीष लेके जाएंगे, कोई हाथ खाली नहीं जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे चेयरपर्सन को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जैसे प्रोग्राम में नाम दिया था उससे आगे उन्होंने लिया। और साथ ही साथ जितने भी प्रोग्राम में नाम थे, स्क्रिप्चर रीडर से लेके प्रेयर से लेके जिनका भी नाम था आगे, आप सभी ने आगे लिया। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को आशीष करे बोलिए। आप सभी को बोल रही हूँ, यहाँ पे आज हमारा मैसेज है 2 संडे में नहीं दिया, तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हमेशा जब भी मैं whenever I bring message, जब भी मैं परमेश्वर का वचन लेके आती हूँ तो मैं बहुत सारे सवाल लेके आती हूँ ना। तो आज यहाँ पे और ज्यादा सवाल होने वाला है, क्योंकि 2 संडे का मैंने पूरा जमा करके लेके आई हूँ आज। तो आज भी क्वेश्चन सो मेनी थिंग्स जो आपको मुझे आंसर देना नहीं, लेकिन हम खुद का आंसर करेंगे आज। तो हम बहुत सारे बीच में मैं बहुत सवाल भी पूछने वाली, लेकिन हम सब परमेश्वर का ये वचन फिलिपियन के चैप्टर 4 वर्स 8 से हम लोग देखेंगे। तो आपको भी जैसे मैं बोलूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस वचन पे मेडिटेट करें। लेकिन परमेश्वर का वचन जाने से पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहूंगी। Let us all look to God in prayer. Hallelujah, hallelujah, eternal God, Father, thank you so much for this beautiful day and for this beautiful time. Thank you so much, Father God, for bringing us here together once again in your holy sanctuary to worship you, Lord. Lord, this morning, Lord, so many of us are here present, Lord. Some of us might have our personal problems, going through some difficult times, Lord, Father God. But Lord, as we come here, Lord, help us to cast out all our burdens unto you, because your word in Matthew says to cast all our burdens unto you, Lord. And Lord, some of us, Lord Father, will not turn up this morning, Lord. But if there is any physical problem that they are going through, or if there is anything unspoken, Lord Father, that they are going through, may you touch them, Lord Father, and may you heal them, Lord. May you heal them mentally, physically, spiritually, Lord Father. And Lord, as we come here together, as we meditate on your word, Lord, I pray that your presence will be in our midst, Lord. And I invite your Holy Spirit to touch and move in our midst, Lord, submitting our time into your mighty hand. In Jesus' name we pray. Amen. आज का वचन हम जो देखने वाले हैं फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8 से देखेंगे। और यहाँ पे मैं वर्स हम लोग एक ही वर्स में देखेंगे, लेकिन देयर आर सम पार्ट्स दैट हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक ऐसा दिया है, समझौता की दुनिया में ईमानदारी के साथ जीना। समझौते की दुनिया में ईमानदारी के साथ जीना। इंग्लिश में बोले तो लिविंग विद इंटीग्रिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज। लिविंग विद इंटीग्रिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज। हम लोग यहाँ पे आजकल की दुनिया में हम लोग ऐसे देखा जाए तो, जब हम लोग इस दुनिया में देखा जाए तो ईमानदारी एक आम बात बन गया है ना। ईमानदारी मतलब ईमानदारी को हम लोग महत्वपूर्ण नहीं देते, लेकिन कॉम्प्रोमाइज ना, समझौता एक आम बात होती है। समझौता जैसे हमारे बिजनेस में भी हो सकता है, हमारे डेली लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में। सो ये समझौता कॉम्प्रोमाइज इट हैज बिकम वेरी नॉर्मल, हमारे जिंदगी में बहुत नॉर्मल हो गया। लेकिन when it comes to ईमानदारी में इंटीग्रिटी, लिविंग एन इंटीग्रिटी लाइफ, एक ईमानदार होना एक हमें बहुत कम महत्वपूर्ण देने लगे, हम उसको नजरअंदाज करने लगे। लेकिन परमेश्वर के लोग यानी कि हम यहाँ पे एक व्यक्ति जो है, हमें परमेश्वर ने अलग से पुकारा है। God has called us to different things.
कई लोग समझौता का जीवन जी रहे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है हमें? यहाँ पे पौलुस ने यहाँ फिलिपिन लोगों को लिखते हुए, ये फिलिपिन का लेटर लिखते हुए उन्होंने क्या बोला है कि जो कुछ सच है, जो कुछ ईमानदारी है, जो कुछ भी प्योर है, जो कुछ राइचस है, इन सब चीजों पे ध्यान देने के लिए बोला है, इन सब चीजों पे नजर रखने के लिए बोला है पौलुस ने। वो आज हमें हमारे ऊपर भी लागू होता है। यहाँ पे हम लोग, कई लोग हैं, हम लोग सोचते होंगे कि हम लोग ये करने से कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है कॉम्प्रोमाइज। ईमानदारी को तो हम लोगों ने दूर कर दिया है हमारे जीवन से, लेकिन कहता है, पौलुस कहता है और परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदारी की जीवन जिए, और हमें ध्यान देना है इन सब चीजों पे, जो सच है, जो उचित है, जो उत्कृष्ट है, जो प्रशंसा लायक है, something that is praiseworthy, उन सब चीजों पे ध्यान देने के लिए बोला। क्यों? क्योंकि जो हम सोचते हैं हम वही बनते हैं ना। हम जो सोचते हैं हम वही तो बनते हैं, लेकिन नहीं, हमारे जो मन में है वही निकल आता है, जो हम सोचते हैं वही हमारे मुंह में निकल आता है। तो इसलिए पौलुस चाहते हैं कि हम अपने मन को, अपने सोच को गार्ड करके रखें। हमें ईमानदार होना जरूरी है। यहाँ पे वर्स बाय वर्स हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो वर्स 8 का वहां पे whatever is true, ना, whatever is true, जो कुछ सच है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी सत्य से शुरू होता है। यहाँ पे हम कितने लोग हैं जो हमेशा सच बोलता है, कितने लोग हैं जो हम हमेशा ये सच बोलने से, अगर मैंने ये सच बोल दिया तो ये मेरे लिए कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है तो मैं उसको समझौता, वी कॉम्प्रोमाइज, हम सच को कॉम्प्रोमाइज करके हम उसमें झूठ बोल देते हैं। कुछ बिजनेस करने जा रहे हैं, व्हाइट बिजनेस, ब्लैक बिजनेस है ना, कोई ईमानदारी से बिजनेस करके जी रहा है। सैटरडे मार्केट में जाओ, बूढ़ा बुढ़ी लोग, वो लोग लोकल ईमानदारी से वो लोग अपने खेत बार में जो आ रहा है वो करके जी रहा है। कोई है जो शॉर्टकट का रास्ता अपना रहा है, ब्लैक बिजनेस है कि नहीं, एक ही रात में उनको धनी होना है, तो वो लोग क्या करते हैं, सच्चे रास्ते को, सत्य को वो लोग समझौता करते हैं। जिस टाइम में जब दिमापुर से आ रही थी तो जो सुमो में बैठी थी, तो वहां पे ड्राइवर जो था वो बोल रहा था, वो दिमापुर से लेके मुकुट तक उसका मतलब बंद नहीं हुआ, वो बात करते जा रहा है। तो उसने यहाँ पे आलीचंद में आते आते उसने वो अपना लाइफ का स्टोरी वगैरह क्या बात कर रहा था। तो यहाँ पे आलीचंद में पहुंचते उसने बोला, मैं तो बहुत नुकसान हो गया, मैंने बहुत कुछ अपनाया, बिजनेस करने के लिए मैंने बहुत कुछ अपनाया, लेकिन मैंने एक ही रात में, 2 रात में मैंने धन होने की कोशिश किया, लेकिन मुझे ये सब करते समय मैंने एक लेसन सीखा, जो है कि एक ही रात में कोई भी क्या बोलता है, धनी नहीं होता, एक ही रात में कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता है। और उसने क्या कहा कि उसने ब्लैक बिजनेस भी बहुत किया, बहुत अपनाया, लेकिन उसने कहा कि जो ब्लैक बिजनेस करके वो पैसा आता है, एक ही रात में लाख भी आता था, 2 रात में 4-5 लाख भी आता था, लेकिन वो कहाँ चला जाता था उसे पता नहीं चलता था, कुछ अच्छा नहीं कर पाया। और उसने एक डायलॉग मारा था, ब्लडी मनी, क्या ऐसा कुछ बोला था उसने ना, एक डायलॉग मारा था उसने, तो मुझे वो लाइन बहुत अच्छा लगा, मैं भूल गई। सो ऐसा है, ईमानदारी से आप लोग 1-2-10 रुपए भी आप अपने बागान से लेके आप बिजनेस करके खाओ, वो 10 रुपए में उसमें लाभ है, 5 रुपए लाभ है, लेकिन उसका जो आप उसका भूख का वो खाना खाते हो, उसका जो खाते हो उसका मिठास अलग होता है। पर जो ईमानदार, जो आप ब्लैक बिजनेस से करते हो, पैसा अगर आप भर के रखा हुआ है, आपके पेट ही भर के रखा हुआ है, लेकिन आप जब सोचते हो, टेंशन होता है कि नहीं, कब कोई आएगा कि कोई मुझे नजर रखता है कि टेंशन, देयर इज नो पीस, है कि नहीं, देयर इज नो पीस इन योर हार्ट। तो इसीलिए सत्य कहाँ से शुरू होता है, सत्य मन से शुरू होता है। जब हम सच जानेंगे, जब हम सच को अपनाएंगे, तभी जाके हम ईमानदारी के जीवन हम जी सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत फेमस इंसान का, एक व्यक्ति का मैं एक स्टोरी भी मैं कहना चाहती हूँ। हम सभी को पता होगा अब्राहम लिंकन ना, अब्राहम लिंकन, ये सभी को पता है नाम, बच्चे को ये नाम सुना है। तो एक दिन क्या हुआ, उसके जब वो उसके काम करने के दौरान में एक उसके साथ जो काम करता था, वो एक व्यक्ति ने उसको ऐसा बोला, आपके तो 2 चेहरे हैं ना, आपके तो 2 चेहरे हैं बोला। तो उसने अब्राहम लिंकन वो गुस्सा नहीं हुआ, और he was not,
उसने एग्रेसिव भी नहीं हुआ, वो एंग्री भी नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ उसने ऐसे पलट के उस आदमी को ऐसे हंस के उसने जवाब दिया कि अगर मेरा 2 चेहरा होता तो मैं आज ये वाला चेहरा नहीं पहन के आता ना। तो ये जो कहानी है, कई लोग अलग अलग रास्ते में वो लोग ये कहानी यूज करते हैं एज एन एग्जाम्पल ना। वो एग्जाम्पल के तौर पे अलग अलग कहानी से ये शेयर करते हैं, लेकिन इसका एक ही है, इसका एक ही जो मेन मोटिव जो है, हम यहाँ पे क्या सीख सकते हैं कि अब्राहम लिंकन के लाइफ से कि वो एक मशहूर गवर्नमेंट वो लीडर ना, कई सारे रास्ते थे उसको शॉर्टकट अपनाने के, कई फायदे वाले होने था, लेकिन उसने क्या किया, उसने सच्चाई को हमेशा झूठ से ऊपर रखा, उसने कभी भी झूठ का रास्ता नहीं अपनाया। That's why he is famous है कि नहीं। एक सच्चा लीडर था वो, और उसे पता था कि एक सच्चा लीडर कैसे बन सकता है। एक सच्चा लीडर अच्छा तभी बन सकता है जब वो सत्य का रास्ता अपनाता है। तो वो हम अब्राहम लिंकन की लाइफ पे हम ये अपना सकते हैं कि सत्य रास्ता चुनना कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग कई लोग होंगे शॉर्टकट अपना रहे, लेकिन इतना बड़ा बड़ा लोग शॉर्टकट नहीं अपना रहे, हमें भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। We need to, हमें एक ईमानदारी का जीवन जीना है। यहाँ पे हम उसी वर्ष में हम दूसरा हम देख के क्या क्या लिखा है यहाँ पे, whatever is noble, whatever is true, उसी वर्ष में whatever is noble, whatever is true, ईमानदारी उचित और धार्मिक होती है। जो कुछ उचित है, जो कुछ धार्मिक है, उसी को देखो। जो कुछ धार्मिक है, जो कुछ उचित है, यानी कि whatever is true, whatever is noble, अपने मन अपनी सोच उसी चीजों पे ध्यान दो, उसी चीजों पे रखो। यहाँ पे हम लोग हिंदी में अगर देखा जाए तो नोबल का मतलब उचित ना, तो इसका मतलब क्या है, हमें सच्ची जीवन जीना, उचित जीवन जीना, यानी कि हमें ऐसा जीवन जीना है जो सम्मान पा सके, रिस्पेक्ट, हमें ऑनरेबल लाइफ हमें जीना है, रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना है, ना कि हमें शक करने वाले शक्की जीवन नहीं जीना है। हम लोग विश्वासी, हम बोलते रहते हैं हम विश्वासी, हम परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह के लोग हैं, उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे हम लोग कितने लोग हैं जो उचित जीवन जी रहे हैं? How many of us are living a noble life? ये क्वेश्चन आज हमें करना है, हमें खुद को करना है। किसी और को जाके नहीं पूछना है कि तुम नोबल लाइफ जी रहे हो कि नहीं, लेकिन हमें खुद को पूछना है कि am I living a noble life or not? जब हम ऑनरेबल लाइफ जीते, जब हम उचित जीवन जीते, जब हम रिस्पेक्टफुल लाइफ हम लोग जीते, तो हम किसका नाम ऊंचा करते हैं? परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं हमारे जीवन द्वारा। यहाँ पे हम डैनियल का चैप्टर 6 में हम जब डैनियल का लाइफ को देखते हैं, बेबीलोन में जब वो बेबीलोन में था तो उसके दुश्मन बहुत थे, उसके दुश्मन है कि नहीं, उसके दुश्मन बहुत थे, तो उन्होंने बहुत कोशिश किया डैनियल की लाइफ में गलती डालने के लिए, उसके जीवन में खोट ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय एक चीज की। वो एक चीज क्या था कि वो अपने परमेश्वर को प्रार्थना करता था। बेबीलोन वो लोग मूर्ति पूजा करते थे, वो मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन जब उन्होंने डैनियल के लाइफ में गलतियां ढूंढने की कोशिश की तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ यही मिला कि वो अपने परमेश्वर को प्रार्थना करता था। तो क्या हुआ, वो कुछ उसके ऊपर उसके जीवन में वो उंगली उठा नहीं पाए, कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तो आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? जब लोग हमारे जीवन में गलतियां ढूंढे, क्या उनको भर भर नहीं मिल रहा है गलतियां, या फिर कुछ नहीं मिल रहा है? अगर डैनियल एक आम इंसान है, वो भी हमारे तरह, अगर डैनियल एक उचित जीवन जी सकता है, अगर वो एक धार्मिक जीवन जी सकता है, तो आप और मैं भी जी सकते हैं। यहाँ पे हम तीसरी पॉइंट में हम देखेंगे, तो whatever is pure, whatever is admirable। लेकिन यहाँ पे अलग अलग वर्जन है, NIV है, KJV है और इंग्लिश वर्जन है, अलग अलग है, तो आप लोग देख मिलेंगे। whatever is pure, whatever is admirable ना, जो कुछ पवित्र है, जो कुछ प्रशंसा की योग्य है, उन चीजों पे ध्यान दो। हमें जो कुछ प्योर है उन चीजों पे ध्यान देना, पवित्र ना, पवित्र चीजों पे ध्यान देना है हमें। पवित्र जो सोच, जो चीज हमारे मन को, हमारे सोच को पवित्र करता है, उन चीजों पे ध्यान देना है। क्योंकि हमारे मन जो है, हमारे सोच जो है, वो शैतान क्या कहा था, प्रोवर्ब्स में बोला है ना, प्रोवर्ब्स में क्या बोला है, हमारे मन को गार्ड करने के लिए बोला। क्योंकि
सबसे पहले शैतान हमारे मन को अटैक करता है। हमारे मन को वो जब डिस्ट्रैक्ट करता है तभी जाके हम गलती रास्ता पे हम लोग गिर जाते हैं। हम लोग इजी टू फॉल इन टेम्पटेशन। जब हमारे मन को वो गंदा करता है, जब शैतान हमारे मन को करप्ट कर देता है, तब जाके हम टेम्पटेशन में फॉल करते हैं। इसीलिए हमारे मन को इन सब पवित्र चीजों से गंदगी चीजों से बचा के रखना इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें पवित्र चीजों पे हमें ध्यान देना है। जोसेफ की लाइफ से भी हम देखेंगे, जेनेसिस 39 में हम देखेंगे जोसेफ के लाइफ में जब पोतीफार का वाइफ ने, ये स्टोरी सभी को पता है, जब पोतीफार का वाइफ बीवी ने जोसेफ को अपने आप का हवाले किया ना, she was trying to seduce जोसेफ, है कि नहीं? वो जोसेफ को seduce करने वाली थी सेक्सुअली ना, लेकिन जोसेफ ने क्या किया? वो वहां से भाग के चला गया। आपको क्यों लगता है कि वो जोसेफ वहां से क्यों भाग के चला गया? Because he knew that God was watching. Not because उसका guard लोग, not because someone was watching, but he knew that God is watching. इसलिए वो पवित्रता, that loyalty उसने बना के रखा परमेश्वर को। आज जो ईमानदारी का लाइफ, जो पवित्र लाइफ, जो सच्चाई, जो पवित्र जीवन जोसेफ ने जिया है, वो आज हमारे लिए एग्जाम्पल बन गया है। लेकिन वो उसका एग्जाम्पल आज हमें इंस्पायर करता है। आज उसका जीवन एक एग्जाम्पल बन गया है हमारे लिए। आप और मैं कैसे जीवन जी रहे हैं? क्या हमारा जीवन भी किसी के लिए इंस्पिरेशन हो रहा है? क्या हमारे जीवन जो हम जीते हैं, जो हम बोलते हैं, हमारे बोली द्वारा, हमारे सोच द्वारा, through our speech, through our thoughts, is someone being inspired? सोचने वाली बात है हमारे लिए ना। क्या कोई हमारे जीवन द्वारा कोई सही रास्ते पे आ रहे हैं, या फिर कोई और भी टेम्पटेड हो रहा है हमारे जीवन द्वारा? हमें सोचना है। जोसेफ ने किसी और के लिए नहीं किया था। He did not give up on Potiphar's wife because someone was watching. Maybe he was tempted for a while. Maybe ना, क्या पता उसको भी टेम्पटेड हुआ था होगा, लेकिन उसने क्या किया? उसने वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने समझौता नहीं किया पवित्रता से। उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया क्योंकि उसे पता था इसका फल, उसका ईमानदारी का फल, उसका पवित्रता का फल परमेश्वर उसे देगा। उसका 1-2 मिनट का प्लेजर, उसका लाइफ टाइम के लिए वो उस पिंजरे में ना, पाप के पिंजरे में वो फंसा था। लेकिन क्या किया उसने? उसको ठुकरा के परमेश्वर का पवित्रता को अपनाया, because he knew God is watching him. हम कितने को लगता है आज हम लोगों को पता है God is watching us, but many of us fall into temptation. We compromise, हम समझौता कर देते हैं। आज हम खुद से सवाल करते हैं, कल हम लोगों ने कितनी बार समझौता किया है? हम लोग यहाँ पे नंबर 4 में देखते हैं, हमारा लास्ट लाइन में हम यहाँ पे देखते हैं, if anything is excellent or praiseworthy, if anything is excellent and praiseworthy, think of such things. जो कुछ excellent, उत्कृष्ट है, excellent, जो कुछ प्रशंसाई लायक है, praiseworthy, उन सब चीजों के बारे में सोचो। क्योंकि ईमानदारी तभी होती है ना, परमेश्वर के साथ ईमानदारी। हम लोग excellent, ये जो हम ईमानदारी की जो जीवन होती है, वो 2 मन का नहीं होता है, वो आधे मन का नहीं होता है। जब हम किसी चीज पे ईमानदारी होते हैं तो हमारे मन आधा नहीं होता है, हम पूरे दिल जान दे देते हैं, है कि नहीं? So ईमानदारी, अगर हम if we want to live a life of integrity, we need to think of excellence, we need to think of praiseworthy ना, जो praiseworthy है, हमें इन सब चीजों के बारे में सोचना है। As a parent हम लोग बच्चे को क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे से हम क्या डिमांड करते हैं? हम चाहते कि वो जिंदगी में एक्सीलेंस करे ना, वो आगे जाके छुए ना। हम चाहते कि वो भी प्रेज वर्दी के लायक हो। कोई भी यहाँ के जितने भी पेरेंट्स, कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा एक्सीलेंट ना करे, कोई भी नहीं चाहता है कि नहीं? उसी तरह परमेश्वर जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो ईमानदारी, वो भी चाहता है कि हम लिव अ प्योर स्पिरिचुअल लाइफ, एक्सीलेंस लाइफ, प्रेज वर्दी लाइफ। इंटीग्रिटी डिमांड करता है ना, ईमानदारी डिमांड करता है, ताकि हम सच, पवित्रता,
इन सब चीजों के बारे में सोचे और इन सब चीज अनुसार हम जिए। जब यहाँ पे ईमानदारी के बारे में बात किया, यहाँ पे ईमानदारी does not mean कि हम हमेशा प्रोफेशन में रहे, but it means to live an integrity life means day to day life, consistency, ना every day, हमेशा परमेश्वर के यीशु मसीह के अनुसार जीना, उनके हिसाब से चलना। संपूर्णता नहीं है, ईमानदारी इज नॉट परफेक्शन, वो उसमें खुद में पूरा नहीं है, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम लोग गिरते भी है, हम लोग फिसलते भी है खड्डे में ना, हम लोग गिर जाते भी है, लेकिन हमें एवरी डे कंसिस्टेंसी टू लिव अ लाइफ ऑफ इंटीग्रिटी मींस टू लिव अ लाइफ अलाइन्ड विद गॉड, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीना। कई लोग सोचते होंगे ईमानदारी का मतलब मुझे सिर्फ सच बोलना है। नो, ईमानदारी सिर्फ सच बोलने में ही खत्म नहीं होता है। ईमानदारी का मतलब है सच बोलना, सच सोचना, पवित्रता जीवन जीना, ईमानदारी का लाइफ जीना। सिर्फ सच बोलने से ही वहां पे शुरू, वहां पे खत्म नहीं होता, बट इट मीन्स टू लिव अ कंसिस्टेंसी एवरी डे, डे टू डे लाइफ में हमारा हमेशा जीना। यहाँ पे आज हम लोगों ने देखा, हम अलग अलग इंसानों के द्वारा, हम लोगों ने अलग अलग व्यक्ति द्वारा हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है, लेकिन हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे, जीसस हिमसेल्फ, यीशु मसीह खुद हमारे लिए एक मॉडल है ना, एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। हम लोग यहाँ पे जब जॉन चैप्टर 18 का वर्स 38 में हम देखेंगे तो जीसस हिमसेल्फ He is the perfect model for us, ना? वो हमारे लिए एक परफेक्ट मॉडल है, उत्तम है वो हमारे लिए। और यहाँ पे क्या बोला है, His life was excellent, His character was praiseworthy। कई लोगों ने जीसस के लाइफ में गलतियां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन we all know the story of Jesus, है कि नहीं? बाकी दूसरा का स्टोरी छोड़ दो, but we know, at least we know the story of Jesus, ना? He lived a life of excellency. He lived a life of praiseworthy. वो खुद एक एग्जाम्पल बना है हमारे लिए, तो उसी तरह हम उसके फॉलोअर्स हैं। जब हम लोग यहाँ पे यंग बच्चे लोग भी हैं तो उनके लिए भी, यहाँ पे हम लोग मूवियों में, टीवियों में देखते हैं, we are so much fan of K-pop stars ना, कोरियन स्टार्स हैं, मैं भी बहुत देखती हूँ, मेरे भी बहुत आइडल्स हैं ना, मैं भी देखती हूँ। So sometimes we get inspired, हम उन लोगों की तरह ड्रेस करने का मन करता है, हमें उन लोगों की तरह हमें लगाने को मन करता है, उन लोगों की तरह हमें डांस करने को मन करता है। यहाँ पे कई लोग फादर मान रहे हैं, आप लोगों का टाइम में आप लोगों ने भी किया होगा, कई लोग ना, we get inspired through हम लोगों किसी टीवी चैनल के द्वारा, लेकिन सबसे ज्यादा हमें किसके द्वारा इंस्पायर होना है? जीसस, यीशु मसीह हमारा सबसे पहला इंस्पिरेशन होना चाहिए, है कि नहीं? होते रहेगा, आइडल्स का होते रहेगा, के-पॉप सिंगर, एक्टर्स का होते रहेगा, लेकिन सबसे पहले इंस्पिरेशन हमें जीसस द्वारा लेना है, क्योंकि आप और मैं अगर जीसस के इंस्पिरेशन लेंगे तो हम जो डे टू डे लाइफ हम जिएंगे, हम हमेशा हमारे बोली में, हमारे सोच में, हमारे कैरेक्टर में हम यीशु मसीह को दर्शाएंगे ना। We will reflect God, we will reflect Jesus in us, क्योंकि विश्वासियों को जीसस को रिफ्लेक्ट करके जीने के लिए बोला गया है, ठीक है नहीं? तो यहाँ पे इस वचन द्वारा में फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8 में पौलुस ने जो फिलिपियन लोगों को इनकरेज किया था, उसी वर्स से हम सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ कि हम भी ईमानदारी की लाइफ जीने की कोशिश करें, लेकिन ये हमारे इच्छा द्वारा नहीं होगा। लेकिन इसलिए यहाँ पे कुछ चीजें हमारे लिए मैं बोलना चाहूंगी। तो सबसे पहले जो है, let us fill ourselves, let us fill our mind, हमारे मन को, हमारे सोच को परमेश्वर के वचन से हमें भरना जरूरी है। एवरी डे हमें एक वर्स भी हो, 2 वर्स भी हो, परमेश्वर के वचन से अपने मन को भर के रखो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? ईमानदारी जीवन जीना है, ऐसा ईमानदारी जीवन जियो। ओके, दिस वन मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37 में, let your yes be yes, let your no be no, ना, यानी कि हमें झूठ बोलते, हम लोग कई लोग हम लोग कसम खाते हैं। हम लोग क्यों कसम खाते हैं? हम लोग जो कुछ, मैंने अगर ब्रदर को यहाँ पे कुछ बोल दिया, अगर मैं ईमानदारी की जीवन नहीं जी रहा तो वो डाउट करेगा, मैंने कुछ बोल दिया ना, तो वो डाउट करेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको विश्वास दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माँ कसम ना, ये हम लोग छोटे क्या करता था, मल्टी टच ना, मल्टी टच बोल के हम लोग
ये ग्राउंड को छूते थे, तो मतलब ये सच है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रेड क्रॉस ना, बिकॉज हम लोग ईमानदारी लाइफ नहीं जी रहे, बट Christian, as a believer, we need to live a life of integrity, ताकि हमारा yes yes हो, हमारा no no हो, ताकि हम ये रेड क्रॉस, हमें वो धरती को छूना जरूरत है, हमें माँ का कसम, बाप का कसम खाने की जरूरत नहीं है कि नहीं? So let us live such an integrity life, ताकि हमारे yes yes हो, हमारे ना ना हो, हमें किसी चीज की कसम खाने की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसे लाइफ में यहाँ पे थर्ड, हम कैसे करके अपने आप को गार्ड कर सकते हैं टेम्पटेशन में फॉल नहीं करने के लिए। थर्ड वन इज लेट अस, हम ऐसे माहौल बनाते हैं या फिर हम ऐसे लोगों के साथ अपने संबंध बना दे जिनके द्वारा हम सच्चे रास्ता को अपना सके, जिनके द्वारा हम सच राह पे चल सके। और कंपनी मैटर्स अ लॉट, लेकिन हमारे सर्कल मैटर करता है। हम किन लोगों के साथ हम दोस्ती करते हैं, किन लोगों के साथ हम घूमते फिरते, वो बहुत मायने रखता है। So let us surround ourselves with such people. The last one, हम क्या बनेंगे? Your integrity may be a testimony that draws someone to Christ. हम लोग testimony in हिंदी गवाही, हमें गवाही बनना है किसी के लिए, है कि नहीं? ताकि हम किसी को परमेश्वर में ला सके। हमारा जीता जीवन लिविंग टेस्टिमनी, हमें जाके बोलने की जरूरत नहीं, हर किसी को जाके बोलने की जरूरत नहीं, बट आवर एक्शन, हमारा एक्शन एक टेस्टिमनी होना चाहिए। हमारा जीवन, हमारा जो काम है वो एक गवाही बनना चाहिए, ताकि कोई उसे देख के, कोई मुझे देखे, कोई आपको देखे, वो क्रिस्त पर विश्वास करने लगे। हमें ऐसा जीवन जीना है। तो यहाँ पे आज मैं हम सभी को इनकरेज करती हूँ, आइए हम सब भी एक विश्वास वाला, एक ईमानदारी वाला पुरुष, एक ईमानदारी वाला महिला बने, ताकि हमारे जीवन द्वारा कोई ना कोई एक आत्मा हम बचा सके होंगे। ये परमेश्वर के वचन द्वारा मैं सभी को इनकरेज करती हूँ। अगर बोलते द्वारा कुछ गलती कर दिया तो यीशु के नाम से माफ कर देना। May God bless us all.